आज 16 अक्टूबर 2000 और आज हम लास्ट केस स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी नंबर, और इसमें एग्रीकल्चर इनकम का पार्शियल इंटीग्रेशन है। और ये सज्जन जयराम गोयनका हरियाणा के रहने वाले हैं और एम्प्लॉयड है केदारनाथ हाउस डेवलपर्स लिमिटेड। वो भी कंपनी जो है वो हरियाणा की कंपनी है, फरीदाबाद में है, हमारे एनसीआर में आती है। इनको बेसिक सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, एचआरए है, बोनस है। बोनस को हम लिखते हैं अदर्स और फिर उसमें वहां बोनस लिखना पड़ेगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुअल फंड है 1,60,000। 7,50,000 तक कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये अमाउंट 160 है तो हम ये टैक्सेबल में नहीं डालेंगे। इनका सेल्फ ऑक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो इन्होंने एड्रेस रखा है उसका एड्रेस डिफरेंट है और इनकी अपनी ओन प्रॉपर्टी का एड्रेस ऑल टुगेदर डिफरेंट है फरीदाबाद में ही। इन्होंने लोन लिया परचेज करने के लिए और 3,10,000 का इंटरेस्ट पे किया है, लेकिन ये किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं, ये फ्रेंड को है। हमें इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं भी किया तब हमें ड्यू बेसिस पर हमें डिडक्शंस मिलती है, लेकिन रिपेमेंट ऑफ लोन नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से भी है और आउटसाइड इंडिया से भी। जो आउटसाइड इंडिया की है वो नॉर्मल अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। इंडिया वाली का हम पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे और जो एग्जेम्प्टेड इनकम का शेड्यूल होता है उसमें हमें अमाउंट लिखना है। उसमें क्योंकि इनकम 5 लाख से ज्यादा है इसलिए हमें उसका एड्रेस भी लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, रोहतक है, और यह भी बताना है कि आपकी लैंड वो पॉन्ड है, इरिगेटेड है या रेन फेड है। गिफ्ट हमें दोस्तों से मिला वेडिंग एनिवर्सरी वाले टाइम पर, वो क्योंकि 50,000 से लेस है इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। मामा जी से बर्थडे पर गिफ्ट मिल रहा है जो कि टैक्स के दायरे से बाहर है। रिप्राइज पीएफ मिलेगा, इसमें आपको एनपीएस मिलेगा। एनपीएस के हम 2 पार्ट्स करते हैं, 80CC1B में और 80CCD1 में। 80C, 80CC, 80CCD1 का टोटल 1,50,000 को एक्सीड नहीं करता। एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा हुआ है और हमने भी एक बार एडवांस टैक्स जमा करवाया और एक बार सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाया है। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज को हम फिल करेंगे क्योंकि इनकम 50 लाख से ऊपर है। ह्यूमन प्रॉपर्टी है उसकी कॉस्ट हम लिखेंगे ना कि मार्केट वैल्यू। ज्वेलरी भी इसी तरीके से लिखेंगे। शेयर्स का अमाउंट रखा है और कैश हैंड। अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसमें पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इसमें हमने देखा है और ये हमारी लास्ट केस स्टडी है। और 234ABC का भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसमें होना है। 234A का इंटरेस्ट और हमारे कैलकुलेशंस में डिफरेंस है, बी में डिफरेंस है और ये टोटल डिफरेंस 120 रुपए का है। सी की हमारी कैलकुलेशंस इंटरेस्ट की वो बिल्कुल मैच करती हैं और 234 लेट फीस तो लगेगी क्योंकि रिटर्न फाइल की जा रही है आज 16 अक्टूबर को। सिस्टम आज की डेट लेता है, आपकी डेट कुछ भी रखी हो। हमने एक्सेल की कैलकुलेशंस जो सॉफ्टवेयर की है उसको सर्वोपरि मानते हुए हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और वैसे भी हम अपने स्टूडेंट्स को 3rd सेमेस्टर में 234ABC की कैलकुलेशंस नहीं बताते हैं। ये एक ऑप्शन पेपर होगा 6th सेमेस्टर में जब वहां पर कैलकुलेशंस बताई जाती हैं बिजनेस टैक्स प्रोसीजर के पेपर में। इसलिए मेरी आपको सलाह यह है कि टैक्स सरचार्ज एजुकेशन तक अपने आप को आप सीमित रखें और 234ABC की कैलकुलेशंस डिफरेंट हो जाएंगी जब आप नवंबर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या दिसंबर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके इस इनकम टैक्स के पेपर को समझने के लिए। और जब आप एग्जाम देंगे तो हो सकता है जब आप ये शुरू करें, हो सकता है यूटिलिटी अभी 1.0 वर्जन है, हो सकता है 1.2 आ जाए और हो सकता है ये जो हमारी कैलकुलेशंस गलत आ रही हैं, हमारी मैथ नहीं कर रही, हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक हैं, तब हो सकता है ये ठीक हो जाए। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो लेक्चर सराहना करते हैं और देखते हैं। यदि आपको कुछ पूछना है, कुछ आपकी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9811116835। ये वीडियो लेक्चर्स का लिंक, एक्सेल की वर्कबुक, टैक्स कैलकुलेशंस, फाइनल JS1, ये हमारी वेबसाइट taxclasses.in पर सब कुछ अवेलेबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टैक्समैन स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स यूनिवर्सिटी एडिशन, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया। 67th एडिशन अगस्त 2022। केस स्टडी 14th। नाम है जयराम गोयनका, फादर्स नेम श्याम गोयनका। पेन नंबर रखा है, डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त
1976 छुट्टी वाला दिन। एड्रेस फरीदाबाद का है, मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल रखा है। और हिंदुस्तान में जयराम रहे 350 डेज। रिटर्न ओरिजिनल। और इनका एम्प्लॉयर का नाम केदारनाथ हाउस डेवलपर्स लिमिटेड, गुड़गांव के हैं ये। और ये विष्णु ट्रेडर्स लिमिटेड में डायरेक्टर भी हैं। टैक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड के इन्होंने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स और 40 लाख के खरीदे थे। ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 नो परचेज नो सेल। 3 बैंक अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक जिसमें रिफंड भी चाहते हैं, और एचडीएफसी। रिटर्न फाइल होती है गुड़गांव से 10 जुलाई को, लेकिन डेट सिस्टम उठाएगा जब आप इस केस स्टडी को कर रहे होंगे। बेसिक सैलरी 4 लाख रुपीस पर मंथ, बोनस 6 लाख, हाउस रेंट अलाउंस 4 लाख, कन्वेंस अलाउंस मिला एम्प्लॉयर से 15,000, एग्जम्प्टेड 14,000, एलटीसी मिला 70,000, एग्जम्प्टेड 68, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुअल फंड 1,60,000। प्रॉपर्टी इनकी फरीदाबाद में, फुल्ली ओन्ड, सेल्फ ऑक्युपाइड। इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ करंट पर्टेनिंग टू हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट करंट ईयर का दिया गया और लोन लिया था दोस्त से फॉर एक्वायरिंग हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया। जब किसी हम दोस्त से लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट का हमें डिडक्शन मिलता है, जो हम प्रिंसिपल का पेमेंट करते हैं उसका नहीं मिलता, और मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख। इनकी एग्रीकल्चर लैंड रोहतक में और उससे इनकम हो रही है 90,50,000। ये पार्शियल इंटीग्रेशन का केस होगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटी भूटान में, इंडिया से बाहर, ये टैक्सेबल नॉर्मल तरीके से। गिफ्ट मिला, दोस्तों से मिला, वेडिंग एनिवर्सरी में मिला, और मिला सिर्फ 40,000। गिफ्ट मामा जी से मिला, बर्थडे पर मिला 2 लाख। ये रिलेटिव है, टैक्स फ्री रहेगा। और वेडिंग एनिवर्सरी वाला भी टैक्स फ्री होगा क्योंकि 40,000 है, 50,000 को एक्सीड नहीं कर रहा। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ 37,110। सेविंग बैंक का रिकॉग्नाइज पीएफ 1,20,000, एनपीएस 84। इसके हम 2 टुकड़े करेंगे। फर्स्ट 50,000 ले जाएंगे 80C3-1B में और रिमेनिंग ले जाएंगे 80C3-1 में। एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया 16,50,000। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया गया 2 जुलाई को 48,000 और एडवांस टैक्स पे किया 31 मार्च को 80,000। टोटल इनकम 50 लाख को क्रॉस कर रही है। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज फिल किया जाएगा। ज्वेलरी खरीदी थी 1,10,000 की, मार्केट वैल्यू 38 लाख, हम लिखेंगे 1,10,000। हाउस फरीदाबाद वाला जब खरीदा था तो 8 लाख का, आज मार्केट वैल्यू हो गई 28 लाख, लिखेंगे हम 8 लाख। कैश इन हैंड 38,100। इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 43,90,000। सैलरी शेड्यूल के अंदर बेसिक सैलरी आएगी 48 लाख, बोनस 6 लाख, हाउस रेंट अलाउंस 4 लाख, कन्वेंस अलाउंस 15,000। टोटल हो जाएगा 58,15,000। परक्विजिट्स के अंदर लीव ट्रेवल कंसेशन आएगा 70,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सुपरएनुअल नहीं आएगा क्योंकि वहां अमाउंट एक्सीड 7,50,000 को करता है तब आता, और यहां पर अमाउंट है 1,60,000। एग्जम्प्ट अलाउंस में कन्वेंस अलाउंस का 14,000 और 68,000 लीव ट्रेवल वाला 82। 58,03,000। 50,000 स्टैंडर्ड अपने आप निकल आएगी और अमाउंट आ जाएगा 57,53,000। हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, फ्रेंड्स से लोन लिया हुआ है, यहां पर डिडक्शंस मिलती है और यहां मिलती है ड्यू बेसिस पर। आपने पे किया हो ना किया, पे किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिपेमेंट ऑफ लोन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आपको एटीसी के अंदर नहीं मिलेगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 37,110। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी 90,50,000, इसका हम पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी भूटान, ये 80,000 टैक्सेबल हो गया। वेडिंग एनिवर्सरी पर फ्रेंड से 40,000 मिला क्योंकि अमाउंट 50,000 को एक्सीड नहीं कर रहा, इसलिए यहां पर कोई टैक्सेबल अमाउंट नहीं। मामा जी से, मदर के ब्रदर से हमें गिफ्ट मिला, किसी भी ओकेजन पे मिले, वो हमारे रिलेटिव होते हैं मामा जी, और जब मामा जी रिलेटिव हो गए तो वो टैक्स फ्री है विदाउट एनी लिमिट, कोई ओकेजन की जरूरत नहीं है। अदर सोर्सेज का टोटल आ गया 1,17,110। ग्रॉस टोटल इनकम 56,70,110। एटीसी के अंदर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 1,20,000। एनपीएस के हम 2 टुकड़े करेंगे, बड़ा टुकड़ा 50,000 वाला ATCC1B के अंदर और रिमेनिंग 3480 CCD1 के अंदर, लेकिन सिस्टम लेगा 30,000 क्योंकि ATCC1 और ATCCC का टोटल
कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। ATTTA हम लिखेंगे 37,110, लेकिन सिस्टम हमें अलाउ करेगा 10,000 की डिडक्शन। टोटल डिडक्शन का अमाउंट हो गया 2,10,000 और टैक्सेबल इनकम हो गई 54,60,110। हम पार्शियल इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो हमें करना यह होगा, पहले हम 54,60,110 में 19,50,000 ऐड कर देंगे। कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, हमने इसको ऐड कर दिया और यह अमाउंट निकल आया 74,10,110 पर। पहला 2.5 लाख तक फ्री, 2.5 से 0.5%, 5 लाख से 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। अमाउंट हो गया 20,35,533। फिर हमें करना है कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्जीबिशन लिमिट 19,40,000 प्लस 2,40,000 22 लाख, और इस पर निकला 2.5 लाख तक फ्री, 2.5 से 5.5%, 5 लाख 10 लाख 20% और 10 से ऊपर 30%। अमाउंट हो गया 4,72,500 और ये अमाउंट आ गया इसको लेस करने के बाद 15,63,033। 10% का सरचार्ज क्योंकि इनकम 50 को क्रॉस कर रही है, 50 लाख को। 17,19,336 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस और अमाउंट हो गया 17,88,109। हम incometax.gov.in की वेबसाइट पर हैं एंड दिस इज द होम पेज। हमने किया क्लिक ऑन डाउनलोड असेसमेंट ईयर 2022-23। हमने किया ITR 2 पर क्लिक क्योंकि हमें ITR 2 डाउनलोड करना है एक्सेल वाला, और लिखा हुआ है इट इज मेंट फॉर इंडिविजुअल्स एंड HF not having income from profits and gains of business or profession. Utility Excel based version है 1.0, 5 MB की फाइल और डेट ऑफ Microsoft Excel release 12 सितंबर 2022। हमारी लास्ट डेट थी रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई 2022। उसके बाद ये रिलीज किया गया है 12 सितंबर। हमने इसको क्लिक किया और हमने डाउनलोड करने के लिए लोकेशन जो रखी है वो डेस्कटॉप की रखी है। हमने इसको क्लिक करने के बाद किया एक्सट्रैक्ट हियर और ये एक फाइल बन गई ITR2_2022-23 वर्जन 1.0। इसको हम ओपन कर रहे हैं। ये प्रोटेक्टेड व्यू है, अनेबल एडिटिंग, और ये सिक्योरिटी रिस्क आता है। यदि ऐसा आपके डेस्कटॉप पर लैपटॉप पर आता है तो आपको इसको क्लोज कर और इसको राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और इसको कीजिए आप क्लिक। This file came from another computer and might be blocked to help protect this computer. हमने इसको अप्लाई किया और कर दिया ओके। अब इस फाइल को हम खोलते हैं। ओपन। This utility is for assessment year 2022-23. Green cells are for data entry. Red labels indicate mandatory fields. Control+X, Control+V, etc. आपने नहीं करना। किसी शीट को डिलीट नहीं करना, किसी रो को डिलीट नहीं करना, किसी कॉलम को डिलीट आपने नहीं करना है। ओके, दिस इज द होम पेज और इसमें 29 अलग अलग शीट्स हैं। आप किसी भी शीट पर जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा पहुंच सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस शीट पर जाना है इससे पहले वाली पर तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे। यदि आपको होम पर जाना है तो आप होम पर पहुंच जाएंगे और जब आप कैलकुलेट टैक्स करें तो आप करें TI TTI शीट से, पार्ट बी TI TTI की शीट से कैलकुलेट टैक्स, और वहीं से आपको जो आउटपुट फाइल होगी वो आपको करनी होगी जनरेट JSON। यहां पर XML जनरेट नहीं होगी, यहां पर होती है JSON फाइल। हमने इस सेव्ड फाइल का नाम रख लिया Excel 14 और जो हमारी फाइनल JSON आएगी इसकी आउटपुट फाइल वो भी इसी लोकेशन पर यहां पर अपने आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। हमने इसको ओपन किया और अब अनेबल एडिटिंग और सिक्योरिटी रिस्क की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पार्ट ए जनरल, नाम है जयराम गोयनका, पैन नंबर AAKPG 6541P, स्टेटस इंडिविजुअल, डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1976, इंडिपेंडेंस डे, हाउस नंबर 89, सेक्टर 1, फरीदाबाद। ड्रॉप डाउन से उठाया स्टेट में हरियाणा, इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड 121005। गोयनका का ईमेल लिख दिया jairam155@yahoo.com। हमने अपना ईमेल भी लिख दिया rathor_incometax@yahoo.co.in। इनका मोबाइल नंबर लिख दिया और साथ में लिखा अपना भी 9811116835। फाइल अंडर सेक्शन
139 विद में 4 आफ्टर ड्यू डेट। जो इनकी 10 जुलाई 2022 रखी है उसका कोई मीनिंग नहीं है। आज डेट है 16 अक्टूबर। सिस्टम की डेट, रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, रेजिडेंट, कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस। फर्स्ट कंडीशन, ये गोइंग का साहब रहे 350 डेज इन इंडिया। 115 BSc हम ऑप्ट कर ही नहीं सकते, ड्यू डेट जा चुकी है। ओके, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो? आवर आंसर इज नो। वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC? आवर आंसर इज नो। और ये सा ग्रे हो गया। वेदर यू आर डायरेक्टर इन कंपनी? आंसर इज यस, और ये सा ग्रीन हो गया। विष्णु ट्रेडर्स लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी, पैन पर लिख दिया, लिस्टेड शेयर्स हैं, और डे नंबर है 00012310। वेदर यू हैव हैड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम? यस, और ये पोर्शन ग्रे हो गया। नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम टेक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड डोमेस्टिक, पैन नंबर लिख दिया। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 लाख, नो सेल नो परचेज, तो क्लोजिंग बैलेंस भी सेम रहेगा 10,000 एंड 40 लाख। और इस शीट को कर दिया हमने वैलिडेट। शेड्यूल S केदारनाथ हाउस डेवलपर्स लिमिटेड, अदर्स में डाल दिया ड्रॉप डाउन से। 10 नंबर DELK 66547H 33/75 DLF सिटी, स्टेट हरियाणा, ड्रॉप डाउन से, और टाउन गुरुग्राम, पिन कोड 121005। बेसिक सैलरी 48 लाख, बोनस हम अदर्स में डाल रहे हैं 6 लाख। अभी हमें हाउसिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस डालना है। हम करेंगे 8 रोज और 2 रोज। ओके, अमाउंट 4 लाख, कन्वेंस अलाउंस 15,000 और उसमें से 14,000 एग्जेम्प्टेड है। लीव ट्रेवल कंसेशन पर्पसेस में 70,000, 68,000 एग्जेम्प्टेड वाला है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुअल फंड नहीं आएगा क्योंकि अमाउंट है 160, 7.5 लाख तक ये नहीं आएगा, एग्जेम्प्टेड। ऐड भी नहीं होगा, यदि ज्यादा मिलता तब हम ऐड करते। यदि मिलता मान लीजिए 8 लाख, तो 8 लाख माइनस 7.5 लाख करते हम 50,000। एग्जेम्प्टेड अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन का 68,000, कन्वेंस अलाउंस का 14,000, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज 1 14,000। स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपने आप आ गई और अमाउंट आ गया 57,53,000। इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी। और जब आप अदर्स में लिखते हैं तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी। हमने लिख दिया बोनस। वैलिडेट शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, इनका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हाउस नंबर 89 सेक्टर 1 है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है वो हाउस नंबर 59 सेक्टर 9 है। दोनों एड्रेसेस डिफरेंट है। फरीदाबाद हरियाणा, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड सेम है 121005। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ, इज द प्रॉपर्टी को ओन? नो, और ये ग्रे हो गया। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड। इंटरेस्ट लायबिलिटी है 3,10,000 जिसका पेमेंट नहीं किया गया और लोन लिया फ्रेंड से, वो अलाउड है। रिपेमेंट ऑफ लोन अलाउड नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख। इसको कर दिया हमने वैलिडेट। अदर सोर्सेस, सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 37,110। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन इंडिया जो है 90,20,000, उसका हम करेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन और वो लिखेंगे हम एग्जेम्प्ट इनकम वाले शेड्यूल में। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन भूटान, ये अदर्स में आएगा। अमाउंट है 80,000। गिफ्ट जो दोस्तों से मिला वेडिंग एनिवर्सरी पर, क्योंकि अमाउंट मोर देन 50,000 नहीं है तो ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो गया। मामा जी से 2 लाख रुपए मिले, बर्थडे पे मिले, क्योंकि वो रिलेटिव हैं, इसलिए ये अमाउंट भी टैक्स फ्री है। हमने इस शीट को भी कर दिया वैलिडेट। अब आगे हम एग्जेम्प्टेड इनकम के शेड्यूल पर। शेड्यूल EI डिटेल्स ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, ग्रॉस एग्रीकल्चर रिसीप्ट्स, और हम अमाउंट लिख रहे हैं यहाँ पर 90,50,000। हमें एक्सपेंडिचर कुछ ही दे रखा, तो हमारी नेट इनकम 90,50,000 हो गई। इन केस द नेट एग्रीकल्चर इनकम फॉर द ईयर एक्सीड्स 5 लाख, हमें फॉलोइंग डिटेल्स भी फिल करनी है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट में लिख दिया हमने 6/7 शिवपुरा रोहतक, पिन कोड 124001। मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन एकड़ 17.80। एग्रीकल्चर लैंड इज ऑन और वेदर द एग्रीकल्चर लैंड इज इरिगेटेड और रेनफेड, हमने कर दिया इरिगेटेड ड्रॉप डाउन, और शीट को भी कर दिया वैलिडेट। 80D हमने इसको कर दिया नॉट क्लेमिंग, और पेरेंट्स वाला भी नॉट क्लेम। वैलिडेट चैप्टर 6 से रिकॉग्नाइज PF 1,20,000, NPS का 84,000। फर्स्ट 50,000 हम ले रहे हैं 80 CCD 1B के, और रिमेनिंग 34 80 CCD 1 वो लेगा 30। सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 37,110, लेकिन हमें मिलेगा डिडक्शंस 10,000, और इसको कर दिया हमने वैलिडेट।
3 डॉट्स को आप क्लिक करें, शेड्यूल एसेट्स लायबिलिटीज हमें फिल करना होगा क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा है। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस नंबर 59, सेक्टर 9, फरीदाबाद, हरियाणा हमने ड्रॉप डाउन से उठाया। 91 इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड लिख दिया 121005 और कास्ट 8 लाख। मार्केट वैल्यू का कोई मतलब नहीं। ज्वेलरी 1,10,000, मार्केट वैल्यू का कोई मतलब नहीं। कैश इन हैंड 38,100, इक्विटी शेयर्स 43,90,000। बाकी को हमें करना होगा 0 और इसको भी कर दो वैलिडेट। बीएसआर कोड लिख दिया 000654, 31 मार्च 2022। अमाउंट पे किया गया 80,000। सेल्फ असेसमेंट के तौर पर 2 जुलाई 2022 को सेम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया गया 48,000। वैलिडेट। टीडीएस जो एम्प्लॉयर ने हमारा टैक्स काटा। 10 नंबर DELK 66547H, केदारनाथ हाउस डेवलपर्स लिमिटेड। इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शंस 57,53,000 और टैक्स काटा गया 16,50,000। वैलिडेट। 3 डॉट्स फॉरवर्ड करने के लिए। वेरिफिकेशन। जयराम गोइंका के पिताजी का नाम श्याम गोइनका, गोभी और इन भी और का भी। वेरी गुड। यहां करेंगे सेल्फ। वैलिडेट। TI इनके 3 बैंक अकाउंट PNB, SBI, HDFC और फंड चाहते हैं SBI में। बहुत समझदार है गोइंका। IFSC कोड लिखते के साथ ही पंजाब नेशनल बैंक आ गया। वेरी गुड। IFSC कोड लिखा, एंटर मारा, बैंक का नाम अपने आप आ गया। वेरी गुड। और इसमें इनको रिफंड चाहिए तो करना पड़ेगा टिक मार्क। वेरी गुड। एक बैंक और है एड्रोस, HDFC बैंक आएगा, आ गया। और 19 वाले को कर दो नो। हमने किया कैलकुलेट टैक्स। ये सैलरीज का 57,53,000, अदर सोर्सेस का 117,110, ये 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी वाला माइनस वाला 58,70,110 माइनस 2,56,70,110, 2,00,000 डिडक्शंस 54,60,110, 90,40,000 एग्रीकल्चर इनकम टोटल हो गया 74,10,110। टैक्स निकल आया एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर के दोनों का 20,35,533 और ये एग्रीकल्चर पर नेट आ गया 15,63,033। सरचार्ज लग गया 10% का, हेल्थ एक्सपेंसेस लग गया, टोटल हो गया 70,88,109। हमारी कैलकुलेशंस भी यही कर रही हैं। वेरी गुड। 70,88,109। लेकिन यहां पर गड़बड़ हो गई। 234A का 303 रुपया, B का 3065, C का 6970 हमारी कैलकुलेशन मैच कर रहा है और 234F भी मैच कर रहा है। यहां पर डिफरेंस आ गया 15,338 और हमारा है 15,458। 120 रुपए का डिफरेंस। हम इसमें से 120 रुपए कम कर देते हैं। हमें एक्सेल की कैलकुलेशंस माननी पड़ रही हैं। हम कोई पंगा नहीं चाहते। और अमाउंट आ गया जो हमें पे करना है 25,450। एक्सेल के भी आई आ गया 25,450। हमारी कैलकुलेशन 6970,234C की तो मैच कर रही हैं। नवंबर दिसंबर में सेम रहेंगी 2906 234B की और 3100 हो जाएंगी नवंबर के अंदर और दिसंबर के अंदर 3294। अक्टूबर तक 582, नवंबर में 776, दिसंबर में 970। ओके। जनरेट JSON। ओके ओके ओके। सेव JSON। ये हमारी वहीं सेव हो रही है डेस्कटॉप पर। IT__ पैन नंबर। ओके, ये आ गई JSON। फाइनल आउटपुट टाइप JSON फाइल, साइज 27.7 KB, डेट 16 अक्टूबर 2022, शाम के 10:08। इसको किया ओपन और यह है JSON। वेरी गुड। और ये शीट समरी वाली आती हो, वेरिफिकेशन के बाद आती है।